पेटी कहां जा रही है, कहां मुड़ रही है, वो देखकर फिर तू पीछे से चलना। जहां पेटी रुकेगी वहां तू भी रुकना, जहां पेटी निकलेगी वहां तू भी निकलना। एक प्रकार के प्रभु ने उनको एक मूर्त बना के दिया, इसको देख के चल, इसको उपासना कर। उनके मूर्ति सोने चांदी की होती है, तो प्रभु ने पेटी को बोला सोने से मंडवा दे, ताकि इनकी नजर में बोले उनका देवता सोना का और हमारा देवता लकड़ी का, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको भी सोना लगा के दे दिया। इनकी नजर लगी थी और उसके पीछे वो लोग टकटकी लगाकर चलते चले गए। A thirst for fast transportation, अच्छा है ट्रांसपोर्टेशन। हम सबको कार रहे, सबके घर में कार होना चाहिए, मार्केट में आना जाना, चर्च में आना जाना। लेकिन आपको मालूम है जितने लोग मरी से नहीं मरे उतने लोग एक्सीडेंट में मर गए। कितने लोग एक्सीडेंट में मरे? गवर्नमेंट एक्सीडेंट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, एक्सप्रेस हाईवे बना के दे दिया, लोग 100 के ऊपर जा रहे हैं, टायर ब्लास्ट हो रहा है, लोग मर रहे। तो जितने लोग आम बीमारियों से नहीं मरे उतने लोग एक्सीडेंट से मरे। अब गाड़ी अच्छा तो है ही, लेकिन इस गाड़ी का दुरुपयोग बहुत है, इसका बैड इफेक्ट भी है। आप इसको अच्छे से चलाए तो भी सामने वाला आपको नहीं छोड़ेगा। आप कितने सीधा चलाया और सामने वाला आके आपको मार दिया, आपकी गलती नहीं रही, लेकिन नुकसान आपका भी हुआ। तो साइंस से, ये नॉलेज का ट्री से मिला है हमको। तो हम लोग जो भी वापर रहे हैं ये सब नॉलेज की ट्री से मिला है हमको। ये देखो माइक, ये भी नॉलेज ने बनाया। अभी मैं इससे गलत हालेलुया हालेलुया गाएंगे, सुन रहे क्या आप लोग? दम मारो दम, सुन रहे क्या आप लोग? गुड एंड बैड। इसका उपयोग मैं अच्छा भी कर सकता हूं, इसका उपयोग मैं बुराई भी कर सकता हूं, क्योंकि ये नॉलेज के पेड़ से हमें मिला है, जीवन के पेड़ से नहीं मिला। तो जीवन के पेड़ से जो भी मिलेगा उसमें आपको जरा भी नुकसान नहीं रहेगा, लेकिन नॉलेज के पेड़ से जो भी मिला उसमें हर जगह साइड इफेक्ट होगा। उसमें लव का साइड इफेक्ट भी है। अभी तक प्यार 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 सुना था, प्यार का साइड इफेक्ट भी बहुत है। साला मारने को आया, बाप ने उधर कोर्ट में केस डाल दिया, पुलिस ने पकड़वा, ये सब प्यार के साइड इफेक्ट्स है। तो ये सब चीज आप देख सकते हैं कि परमेश्वर क्या करता है। और नबी कहता है a bit of automobiles of the tree of knowledge kills more people than the wars. a bit of knowledge, उस जीवन में से ज्ञान के पेड़ से थोड़ा सा एक बात निकाल कर एक कार बनाया, 4 व्हीलर। लेकिन ब्रदर ब्रनम बोलते कि युद्ध में नहीं मरे उतने कार एक्सीडेंट में मर गए। दैट्स अ बैड इफेक्ट, बहुत बुरा हाल लोगों के ऊपर। A thirst for transportation, he hits with a hydrogen bomb. And now what's he going to do with that? जापान 50 साल पीछे गया, ट्री ऑफ नॉलेज, हिरोशिमा, नागासाकी, जहां पर वर्ल्ड वॉर सेकंड में बॉम्ब डालकर चला के खाक कर दिया गया। ये नॉलेज कहां से मिला? भला और बुरा का पेड़ से मिला। इससे क्या हुआ? हजारों लाखों की जानें चली गई, कई देश बर्बाद हो गए, कहीं हरियाली जलाई गई, आज भी कहीं घास नहीं उगता, ऐसे हालात हो गई। क्या मतलब है इस पेड़ से खाने का? यह आपका माइंड आपको डिसाइड कराता है। माइंड से आप उससे भी लेके खा सकते हैं। यह भी नॉलेज की ट्री से आया है जो सबके हाथ में है, और ये तो लेटेस्ट से टेक्नोलॉजी है। अब इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं? आप फोन करेंगे, किधर है तू? बस इधर ही है, मैं अभी आया। वो रहेगा 10-15 मील दूर। झूठ भयंकर इसमें बोला जाता है, और अभी इसमें तो झूठ भी बोल सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। इसमें आप मर्डर भी कर सकते हैं, इसमें किसी का विश्वास को तोड़ सकते हैं, किसी परिवार को भी तोड़ सकते हैं। क्या नहीं कर सकते इसमें? आपको मालूम है क्या क्या हो रहा है दुनिया में? एक औरत का तस्वीर निकाल दिए, इसका सर काट के एक नंगी औरत के सर तस्वीर लगा दिए और उसके पति को भेज दिए, खत्म हो गया, घर बर्बाद। बनाने वाले ने बनाया, आपने कोई गलती नहीं किया, लेकिन ट्री ऑफ नॉलेज से आया है।
कितने लोगों का जीवन बर्बाद हो गया इसी में, कितने जवान बच्चे इसमें मारे गए, कितने बच्चे इसमें अभी कैप्चर हो गए। छोटा बच्चा है, दूध पी रहा है, उसको भी मोबाइल में कार्टून लगा के देगा तो मोबाइल लगा के दूध पीता है, उसका भी ध्यान मोबाइल में आकर्षित। मोबाइल नहीं देगा तो वो भी चिल्लाना शुरू कर देता है। हर क्षेत्र के अंदर मैं तो कहता हूं कि अगर बच्चा 10वीं तक ना पास होए तब तक मोबाइल मत दो उसके हाथ में, उसको 10वीं पास होके कॉलेज में जाने दो। कॉलेज में भी मोबाइल देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पढ़ने जा रहा है। उसके बाद अगर वो कोई अपनी कैरियर बनाने का टाइम हो गया तो मोबाइल प्रोवाइड करो, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि छोटेपन में मोबाइल देके बहुत सारे बच्चे जो है वो बिगड़ चुके हैं। क्योंकि आज की तारीख में मोबाइल वो नहीं रहा जो पहले था। मोबाइल जब 1G चलती थी, अभी 5G आ गया है, अभी मोबाइल बहुत एडवांस हो चुका है। उन दिनों में पेजर चलता था, खाली मैसेज आती थी टिक 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 टिक, बस लेके पढ़ना था। उसके बाद फ़ोन आ गया है नहीं, तो ये 1GB 2GB 3GB जो क्या बोलते हैं 1G 2G 3G, अभी 5th जनरेशन आ गया, 5वां जनरेशन में आ गया हम लोग। ये जनरेशन में आपको जितना आगे लेके जाएगा उतना ही आपको ये ट्री ऑफ नॉलेज के नज़दीक लेके जा रहा है। और आपको पता नहीं पड़ रहा है आप कौन से पेड़ से फल खा रहे हैं। इसी नॉलेज में नॉलेज के अंदर लोग रात और दिन पड़े रहते हैं। माँ सोचती है बच्चा सोया, बच्चा चादर उड़ के अंदर मोबाइल ऑन रख के बैठा। माँ को धोखा, बाप को धोखा, परिवार को धोखा। स्कूल की किताब के अंदर मोबाइल, दुनिया को देखेगा किताब पढ़ रहा है, अंदर मोबाइल बैठा है। मतलब ये नॉलेज ने बहुत से लोगों को रास्ता खराब कर दिया। और बहुत सारे मैं बोलूँ तो बहुत सारा बात बोल सकता हूँ इसके जरिए से। तो ये कौन से पेड़ से आए, तो इसको हमने कंट्रोल करना है, इसने हमें नहीं कंट्रोल करना है। मोबाइल चाहिए हमारे पास। मैं आपको बताऊं, मोबाइल से आपको बचना है तो क्या करना है। सबसे पहले फेसबुक डिलीट कर दो। और अगर लगे तो व्हाट्सएप पे खाली उतना ही लोगों को रखो जो आपकी ज़रूरत है, बाकी सबको ब्लॉक कर दो। आपका स्पिरिचुअल लाइफ कैसा बढ़ेगा वो मैं बोल रहा हूँ। खाली पीली व्हाट्सएप है क्या, उसने उधर से कचरा उधर डाला, उसका कचरा इधर आया, इसका कचरा उधर डाला, इधर से आया फॉरवर्ड इसको डाल दिया, इधर से आया फॉरवर्ड इसको डाल दिया। यही व्हाट्सएप है। उधर का कचरा इधर, इधर का कचरा उधर, सब डालते आपस में, वही सुनते रहते सब, सारा दिन उसमें चला जाता है। फेसबुक वो तो और भी डेंजर है। देखो अपना पास एक फेसबुक है, आपका हाथ में बाइबल है, ये आपका फेसबुक है। ये बुक की तरह और कोई बुक में ज़्यादा टाइम मत बिताओ। अभी आप कंपेयर करो आपके लाइफ में, आप फेसबुक कितना टाइम देखते हैं और ये जीवन का बुक को कितना बार देखते हैं। आप टाइम कंपेयर करो, आपको मालूम पड़ेगा कि जीवन का पेड़ के पास से आप ज्ञान के पेड़ के पास कैसे आकर्षित होते चले जा रहे हैं। ये तो बहुत मालूम, आप बोलेंगे पास्टर मोबाइल है तो ज़माना है, अभी तो मोबाइल का ज़माना ही है, मोबाइल के बिना कुछ होता नहीं। बिल्कुल सही है ये, पर इसका दुरुपयोग जो है वहाँ मत जाइए, इसका सदुपयोग जो है वो ठीक है। मोबाइल से आपका टिकट बुक हो जाता है, मोबाइल से आपका बैंक का काम हो जाता है, मोबाइल से आपको किसी को कॉल करना हो जाता है। सदुपयोग अच्छा है, इसके दुरुपयोग में मत जाइए, तो ये आपको प्रभु से बहुत दूर लेके चला जाएगा। बोलो हालेलुया। मैं देख रहा था, मेरे पास भी फेसबुक था, लेकिन फेसबुक क्या कर रहा है कि दिन भर हम बाहर कामकाज करते रहते हैं, दिन भर में हम अपना टाइम निकाल कर रात को घर आते हैं, खाना खाते हैं, जब हम बिस्तर में जाते हैं तो फेसबुक खोलते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो हर एक को जवाब देना है, जितने कचरा आए थे, क्या क्या बोला है, सबको बोलना है, कुछ तो भी बोलना है, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, नाइस करके तो लिखना ही पड़ता है, उसने भेजेला है नहीं तो इमोजी तो भेजना पड़ता है हंसता हुआ कि भाई मैं पढ़ के बहुत खुश हो गया। अगर वो कुछ सीरियस बेटा तो 2 आंसू भाई इमोजी को भेज देते, मेरे को भी रोना आ रहा है। ये सब करने के टाइम पे क्या हो रहा है परिवार के अंदर, पत्नी उधर मोबाइल लेके फेसबुक में बैठी है, पति इधर मोबाइल लेके फेसबुक इधर बैठा है। जब तक आंखी में नींद नहीं लगती तब तक नजर फेसबुक में ही रहता है।
फिर क्या होता है? उसको नींद आ गया, सो गया, तुमको नींद आया, तुम सो गया। हमारे घरगुती जो इंटीमेशन है, हमारे घर की जो बातचीत है, वो हम करें ही नहीं। दुनिया को जवाब देते रह गए, दुनिया को बोलते बोलते रह गए। घर में जो बोलना था वो बोले ही नहीं हम। आप सोचिए, आखिरी बार अपने अपने परिवार के अंदर अपने बेटे को, बच्चे को कभी पूछा था तो बाइबल पढ़ा क्या करके? कभी पूछा था? तू प्रार्थना किया क्या? कभी पूछा था? उतना टाइम है ही नहीं हमारे पास, और ना हमारे बच्चों के पास उतना टाइम रह गया कि वो हमारे साथ बैठकर अभी बाइबल पढ़े, प्रार्थना करे। तो ये मोबाइल आपके लाइफ में बहुत डिस्करेजमेंट को लेकर आती है। मैंने फेसबुक डिलीट ही कर दिया, बोला नहीं चाहिए फेसबुक, नहीं देखना है। अब बहुत टाइम बच गया। अभी व्हाट्सएप में मैंने उतने ही लोगों को रखा है जो जरूरतमंद लोग हैं। अपने चर्च का ग्रुप है, अंबरनाथ का चर्च का ग्रुप है, जो डालना है ग्रुप में डालो, ग्रुप का पढ़ लो। और ग्रुप में क्या आता है? मैसेज आता है, वचन आता है, कोई मैसेज की शायद, इतने ही आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाकी जो अनवांटेड जितने लोग हैं उसको सबको आपके मोबाइल से, व्हाट्सएप से डिलीट कर दो, वो जरूरत नहीं है हमें। ट्री ऑफ नॉलेज से मत खाना, ट्री ऑफ लाइफ से खाना। आपके अंदर जीवन होगा। आप मेरे साथ है। मैन डिस्ट्रॉयज हिमसेल्फ बाय नॉलेज, और इंसान नॉलेज से अपने आप को नाश करने लगा। इसीलिए प्रभु ने कहा था, तू अगर उस पेड़ से फल खाएगा तो मरेगा। आदमी आज मर रहा है। अगर तू जीवन के पेड़ से फल खाएगा तो सदा जीवित रहेगा। लेकिन आदमी नॉलेज के पेड़ से खाया, और वो नॉलेज उसको क्या लेके आ रहा है? प्रॉफेट बोलते हैं, एवरीथिंग ही डिस्ट्रॉयज हिमसेल्फ बाय नॉलेज, एंड बाय नॉलेज ऑलवेज क्लाइम्स फॉर एज फार एज फॉल्स बैक, बट दिस ट्री ऑफ लाइफ इज एंडलेस एंड गोस राइट इनटू ग्लोरी। लेकिन जीवन का पेड़ आपको लेके जाएगा महिमा के अंदर, ज्ञान का पेड़ आपको लेगा अधोलोक में। प्रभु ने बोला उससे मत खाना तू। ये जो आदम के वाटिका में जब प्रभु ने बोला था कि तू सब खा सकता है, ये मत खाना, उसमें सब था। उसमें एटॉमिक बॉम्ब था, उसमें कार था, उसमें एरोप्लेन था, उसमें मोबाइल था, उसमें सब चीज जो पेड़ के अंदर थी, ये सब उसी का फल है। वो जीवन का पेड़ है, वो ज्ञान का पेड़ है, लेकिन मोबाइल उसका फल है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि फल उस पेड़ से निकल कर आया, और जीवन के पेड़ से भी फल आया। प्रेम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति, ये सब जीवन के पेड़ से आया था। और यहां से फल आया। सब आधुनिक चीज, सारे एडवांसमेंट, सारी चीज यहां से चली आ गई। आप मेरे साथ हैं? प्रॉफिट बोलता है, द होल सिस्टम ऑफ सिविलाइजेशन दैट वी हैव नाउ एब्सोल्युटली एंटी क्राइस्ट। द होल सिस्टम ऑफ सिविलाइजेशन। नबी कहता है कि जितनी चीज आज आपके और मेरे पास एक सिटीजनशिप के लिए, एक सिविलाइजेशन के लिए जरूरत है, सब एंटी क्राइस्ट है। यू नो, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, ये सब एंटी क्राइस्ट है। हम लोग तत्पुरता थोड़े समय के लिए उसे उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ये सब हम छोड़ के जाने वाले हैं। ये सब हमारे साथ नहीं आने वाला है। ये थोड़े टाइम के लिए अभी क्या करें, कहीं भी जाओ तो आधार कार्ड मांगते हैं, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। क्या बाइबल कहता नहीं, एक ऐसा दिन आएगा उनके इजाजत के बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे, तुम कोई भी बिजनेस नहीं कर सकोगे, कोई लेन देन नहीं कर सकोगे। वो टाइम आ रहा है। इसीलिए प्रॉफिट बोलता है ये सब एंटी क्राइस्ट का काम है। आप अगर रैप्चर में नहीं जाओगे, और अगर फंस गए समझो, रह गए समझो, उससे बुरा और कुछ नहीं होगा आपके साथ। और आपको घर से ढूंढ के निकालेंगे 666 मारने के लिए। आप बोलेंगे उसको कैसा मालूम पड़ेगा? ये आधार कार्ड से घर पे आएंगे वो। तो आप अगर रैप्चर में गए तो उनको आधार कार्ड मिलेगा, आप नहीं मिलेंगे। हम तो निकल गए बाबा, ये रख कार्ड तेरे पास में है नहीं। पैन कार्ड, आप पैन कार्ड को डाल के देखिए आपने कितना ट्रांजैक्शन किया, सब आ गया उसमें। आज गूगल ऐसा हो गया है, आपने गूगल में सर्च करें और गूगल आपसे ऑर्डर करे कि मेरे को पिज्जा चाहिए, तो वो पूछते हैं तुमको
कौन सा पिज़्ज़ा चाहिए, वेज या नॉन वेज? तो आप बोलोगे यार वेज तो मैं खाता नहीं, मेरे को नॉन वेज पिज़्ज़ा चाहिए। आप जाओ कोई भी एप्लीकेशन में डालो, देखो क्या क्या मांगता है वो। फिर आप बोलोगे कि मैं तो नॉन वेज, बोले आपको सर डायबिटीज है, आप नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। तो आप बोलोगे यार मैं दवा लेता हूं ना। फिर गूगल पूछता है पिछले 2 महीने से तो मेडिकल में गए नहीं, तो तुम बोले मैं कैश में से लेता हूं। तो बोले तू एटीएम में गए नहीं विड्रॉ करने पैसा। तो बोलोगे मेरे पास बैंक बैलेंस था। फिर तू तो ब्लैक मनी रखा है घर पे। आपको मालूम है गूगल क्या क्या फॉलो कर रहा है आपका। अभी आप कोई भी दुकान में जाओ, एक मेडिसिन लो, उधर आपका फोन नंबर पूछते। अभी आप कपड़ा लेने जाओ, उधर भी फोन नंबर पूछते। जूता लेने जाओ बाटा में, उधर भी फोन नंबर पूछते। आपका रिकॉर्ड हो गया, वो आपको हर बर्थडे में मैसेज भेजता रहेगा, विश यू हैप्पी बर्थडे, जूता लेने आओ ना। आपको मैसेज भेजता हूँ, आपका बर्थडे आ रहा है, पीटर इंग्लैंड वाला बोलता है कि आपको ऑफर दिया जा रहा है, आप आओ ना। वो ऑफर के चक्कर में जाके हम और फंसते जा रहे हैं। ये सब हमारे डिटेल्स क्यों मांग रहे हैं? एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन इसके बगैर आप कुछ ना खरीद सकते, ना कुछ आप बेच सकते, ना कुछ आप ले सकते। एक ही रास्ता है ये सिस्टम से बचने का, रैप्चर। प्रभु आएगा, आप चले जाओ। जो रह गए हाय उस पर, इससे बड़ा और कुछ नहीं उसके जीवन के अंदर। क्योंकि वो नोच नोच के तुम प्रार्थना को जाते थे, तुम बिलीवर थे, तुम रैप्चर होने वाला बोलते थे, तुम रुक गए, तुमको बहुत नोचेंगे। उनको नहीं नोचेंगे जो लोग उनके साथ में है, वो आपको तकलीफ। बोले कि जब तक तुम मरता नहीं तो 6 तू बोलेगा ना मैं नहीं लूंगा 6 क्योंकि तुमने सुना था संदेश, तुमने प्रभु का वचन माना था, ये शैतान का अंक है, अगर मैं ये लूंगा तो नरक में जाऊंगा। तुम नहीं लोगे, वो तुमको मारेंगे, तुमको लेने से मजबूर करेंगे। बचने का है, जीवन के पेड़ से फल खाओ। और ये सारे ज्ञान की सिविलाइजेशन से, एजुकेशन सिस्टम इज एंटी क्राइस्ट, सिविलाइजेशन इज एंटी क्राइस्ट, इट्स अगेंस्ट गॉड। अभी जो आप स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे, सारे मसीहत, यीशु मसीह का सारा इतिहास सब हमारे इंडियन किताब से निकाला गया है। अभी यहाँ पर सिर्फ वो चीज लेके आके डाल रहे हैं लोगों के। करप्ट हो चुका है हमारा इंडियन एजुकेशन का सिस्टम। अब हमारे किताब में ऐसे लिखे जा रहे हैं कि यीशु मसीह विदेश में से आया था, वो एक क्रिश्चियन धर्म गुरु है। उसके बारे में हमारे किताब में लिख रहे, बच्चों का माइंड को करप्ट किया जा रहा है। अभी एजुकेशन जो है वो खत्म हो जाएगा, वो साइंस के हाथ में, साइंस सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगा। सारी सिस्टम जो है वो सब एंटी क्राइस्ट के हाथ में आ जाएगी। God will have a civilization one of these days, और हमारे खुदावन का भी एक राज्य आने वाला है। Then won't have any death associated in me, उसमें कोई मरण से संबंधित नहीं होगा। This modern civilization come by Satan, और ये आधुनिकता जो आई है ये सब शैतान से आई है। खुदा के पास से जो आएगी वो जीवन की बातें आएगी। बोलो हालेलुया। सो क्या क्या चीज आपके अंदर आना है, क्या क्या चीज आपको अंदर लेना है, तो ये आपका लाइफ का सोल, स्पिरिट और बॉडी, ये आउटलेट है जहां से आप कान, टेस्ट, फील, सी, ये आपका आउटर बॉडी का आउटलेट है। आपके आत्मा में जाने के लिए ये बाहर के 5 दरवाजे में से एक दरवाजा खुलना जरूरी है, तभी शैतान आपके आत्मा में जा सकता है। और आपके आत्मा में जाने के बाद वो आपके प्राण में जाने के लिए आत्मा के 5 दरवाजे हैं, वो खुलना है, तब वो अंदर जा सकता है। प्रभु ने ब्लॉक करके रखा है, आप दरवाजा खोलोगे तो अंदर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये आपके चैनल्स हैं, ये चैनल से आप उसको अंदर ले सकते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं, एक चैनल ले लेंगे, टेस्ट, फील, सी, हियर, स्मेल, ये 5 चैनल में से शैतान आपके पास आता है। आपके प्राण में आने के लिए, आपको अंदर जाके अटैक करने के लिए वो आपके पास आता है। उसको पहले बॉडी के पास आना है और बॉडी को वो टेस्ट करना शुरू कर देता है। आपको जो अच्छी चीज है खाने में, जो टेस्टी चीज है, आजकल सब टेस्टी 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 है नहीं?
बच्चे लोग भी पापा को घर में आने के टाइम बोलते हैं नूडल्स लेके आओ, टेस्टी। घर में दाल चावल है लेकिन वो टेस्ट नहीं लग रहा है, अभी नूडल्स टेस्ट लग रहा है। कुछ चाइनीज लेके आओ, आपको मालूम है नूडल्स मैदा, वो रबर है, रबर, वो आपके पेट में ऐसे ही पड़ा रहता है कई घंटों, हजम नहीं होता हो। क्यों बच्चे लोगों को आज डायबिटीज हो रहा है? अजीनोमोटो जो चाइनीज वापरते हैं वो जहर है, वो मरी हुई जानवरों के हड्डियों से बनता है। आप बट देखो टेस्टी कितना है चाइनीज, लेकिन वो जहर है। तो ये टेस्ट क्या कर रहा है, हमको मंगाता है वो दारू टेस्टी, सिगरेट टेस्टी, टेस्ट लगता है ना आदमी को, इसके लिए तो दारू पीने जा रहा है, टेस्ट लगा इसके लिए तो जा रहा है उधर। ये शरीर उसको मांगता है, उसको टेस्ट चाहिए। तुम दारू पीने वाले का आदमी का मुंह देखो कभी भी, कैसा पीते हो दारू। बेचारा ग्लास लेके, अब इतना कड़वा लगता तो पीता क्यों है? उसका अंदर के आदमी को टेस्ट लग रहा हो, इतना कड़वा, इतना मतलब पी नहीं सकता आदमी। सिगरेट, तंबाकू, अगर कोई आदमी तंबाकू करके यूं धक्का मारा उसके धुएं भी जाएंगे तो अपने को सर घूमता है, चक्कर आता है। सिगरेट पीने वाला धुआं छोड़ दे तो चक्कर आता है अपने को, वो पी रहा है अंदर। क्या हो रहा है इंसान को? टेस्ट उसको खींच रहा है। बहुत सारी दुनिया में ऐसी टेस्ट चीज है लोगों के जीवन के अंदर जिसको अपना रहे। ये जगह आपका अंदर वो पाने को देख रहा है। खान, ये एक रास्ता है, जरिया, किसी की बदनामी, किसी की कानाफूसी, यहाँ वहाँ की बातें, अगर वो सुनने के लिए आप कान खोलो तो अंदर जाएगा शैतान वहां से, और अंदर जाकर वो आपके आत्मा को कब्जा करता है। अगर कोई आया आपके पास, अरे ब्रदर आपको मालूम है कि वो ब्रदर बोला, ब्रदर हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, भला है आप मुझे मत बोलो, और आप भी अपने मन से निकाल दो ब्रदर, प्रभु के हाथ में छोड़ देंगे। आप ब्लॉक कर दो आपका कान को। किसी के बारे में बुरा बोलना है मुंह से मत बोलो, मुंह बंद कर दो, बोलो नहीं मैंने कुछ नहीं बोलता। नहीं आप बोलो ना, कुछ तो भी बोलो ना, कुछ नहीं बोलता मैं। आपका विचार तो बदलो, विचार मेरे अंदर है, बाहर कुछ नहीं बोलता मैं। वो इधर से सुनेगा उधर जाके बोलेगा मालूम है वो क्या बोला तेरे बारे में, मैं रिकॉर्ड करके लाया हूँ, गया बस पानी में। आजकल तो मोबाइल से रिकॉर्ड करके लेके जाके उसको सुनाते थे, किसने क्या बोला, उसने क्या बोला। ये सब चैनल है, शैतान को अंदर घुसने का चैनल है। ये चैनल को तुम बंद करके रखो, जहां उपयोग करना है वहीं करो, बाकी जगह में इसको ज्यादा पक 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 मत करो। हमारे इधर एक ब्रदर थे, तो कुछ भी बोलो, हमेशा बोलते रहने का, कुछ खामोश रहेगा ही नहीं, पक 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 चालू रहेगा। मैं उसको एक दिन बोले जरा आया बैठ मेरे भाई, हमने स्कूल में एक स्टोरी पढ़ा था। एक बार जंगल में पानी सूख गई और सब बतख लोग उड़ के जा रहे थे, उनका दोस्त कछुआ पानी में था। वो बोले यार तुम लोग सब जा रहे हैं मेरे को छोड़ के, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को भी साथ में लेके जाओ ना। बगलों ने बोले लेके जाएंगे, कैसे? बोले देख हम लोग दोनों मुंह में लकड़ी पकड़ेंगे और तू बीच में पकड़ के लटकना, हम तेरे को उड़ा के ले जाएंगे, लेकिन एक शर्त, बकबक करने की बहुत आदत है तेरे, अगर मुंह खोला तो दबाक से नीचे गिरा दो। और वो दोनों बगले लकड़ी पकड़े, कछुआ उठाए, लोग ऊपर उड़ रहे थे, उड़ते उड़ते गांव के ऊपर गया, नीचे बच्चे लोग ताली बजा, अरे अरे देखो कछुआ कछुआ जा रहा है, कछुआ जा रहा है। और कछुआ ने सुना, बोला अरे बाप रे ये लोग अब क्या बोले, तो वो मुंह खोला बोलने के लिए, देखो नहीं अपना मजाक उड़ा रहे, धप से नीचे गिरा। कोई भी मजाक उड़ाने दो, कोई भी ठट्टा करने दो, मुंह मत खोलो, वो कछुए की हालत तुम्हारी होगी। ये शैतान जगह ढूंढ रहा है आपके अंदर आने के लिए, चैनल ढूंढ रहा है आपको नाश करने के लिए। तो ये 5 दरवाजे ऊपर का है, ये बंद करके रख दो। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो मत कुछ भी। अगर आपको लगता है कोई ऐसी बुराई दिखाई दे रहा है तो आप मुंह मोड़ दो। जरूरत पड़ने पर बोलो नहीं मैं देखा ही नहीं, देख के भी नहीं देखा जैसा कर लो। मात्र अगर कोई जरूरत में है भागो मदद करने के लिए।
लेकिन और 4 आदमी को मत बुलाओ देखने के लिए, आओ, देखा नहीं जैसा। बहुत सी बात ऐसा होती है। अपने बच्चे लोग को भी हम लोग कभी अनदेखा करता है। बाइबल कहता है खुदावन भी हमारे साथ ऐसा ही किया। जब हम दुनिया में थे वो देख रहा था, लेकिन उसने अनदेखी किया। जब हमको एहसास हुआ उसने गले लगाया हमें। ऐसा ही अनदेखी कर कर हमें गले लगाना है, जिससे हम अपने आंखों को कंट्रोल कर सकते हैं। हालेलुया। उसके अंदर जाएंगे आप। जब शैतान आपके इधर से शरीर के अंदर प्रवेश कर दिया, अभी वो आत्मा के ऊपर कब्जा करना है उसे। तो आत्मा के 5 दरवाजे हैं। वो है मेमोरी, इंटेलेक्ट, 5 दरवाजे अफेक्शन, इमेजिनेशन। और ए प्रॉफिट ने बताया कि ये आपके आत्मा के 5 दरवाजे हैं। अब टेस्ट, फीलिंग्स, सुनना, ये सब बात में रही। अब शैतान अंदर के कमरे के ऊपर आ गया और अंदर अभी आपके इमोशन से खेलता है। इमोशन जो है वो बड़ा खतरनाक चीज है। इमोशन, आदमी जब अपने दिल में कुछ वहम आ जाती है तो इमोशन हो जाता है, उससे वो रोता है। उस इमोशन से वो एक गलत निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाता है और आपका विवेक जो है वो हलना शुरू हो जाता है। विवेक एक ऐसी चीज थी जिसको अच्छा क्या है बुरा क्या है नहीं मालूम था, वही विवेक है। एक छोटा बच्चा जो होता है गोद में, वो उसके पास में विवेक है, उसको भला और बुरा का ज्ञान नहीं है, उसी को बोलते हैं विवेक। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? बहुत धीरे से जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए वो बात। ये रोज अपने लाइफ में चलने वाली बातें हैं। हम उस अयाम में आकर देखना है कि कौन सी दुनिया में हम लोग लड़ रहे हैं। तो बाइबल कहती है कि आदम से लेकर नोहा तक ये काल को विवेक का युग कहा गया, कंसाइंस। इसमें जो आदमी को ठीक लगता था वो करता था, क्योंकि व्यवस्था नहीं थी। उसको लगता था कि मैं चोरी करूं, वो कर लिया चोरी। व्यवस्था नहीं थी तो चोरी मत कर, उसको पकड़ने के लिए कानून नहीं था, वही विवेक है। आपको दोषी ठहराने के लिए कोई बात नहीं, वो विवेक है। अगर समझो एक बच्चा आपका डब्बा चुरा के भाग रहा है और आप जाकर उसको पकड़ रहे और उसको मार रहे, फिर वो बच्चा रो रहा है, उसको लगी है भूख, वो रोटी खाना था उसको। यहां पर आप देखेंगे बच्चे का विवेक शुद्ध है, वो भूख के लिए रोटी लिया उसने, उसका और कोई उसका ऊपर उसका ये नहीं है विचार, ये रोटी लेके जाके बहुत अमीर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसको भूख मिटाना है, उसके लिए वो चोरी करता है। उसका विवेक अच्छा है, पर वो काम उसने गलत, वो मांगना चाहिए था, मांगा नहीं, बर्दाश्त नहीं हो पाई उससे। उसके बाद आप देखेंगे इमेजिनेशन। अभी मैं ये 5 अंदर का दरवाजा आपको बाइबल में बता सकता हूं, आप घर में जाके पढ़ना, लूक 16 अध्याय के अंदर। ऐसे मैं बोल रहा हूं, आपको मालूम है एक अमीर आदमी नरक में गया। जब वो जिंदा था तब 5 इंद्रिय काम करते थे बाहर के। जब मर गया, अब मरने के बाद देखना, सूंघना, टेस्ट करना, वो सब गया। वो तो शरीर था, अब शरीर मर गया, शरीर दफनाया गया, लेकिन उसकी आत्मा अभी नरक में क्या बात कर रही है देखिए। उसके आत्मा का तड़प को देखिए। वो कहता है अब्राहम से कि लाजर को मेरे घर में भेजना, क्योंकि मेरे और 5 भाई लोग हैं, वो भी वैसे ही जीवन बिता रहे हैं जैसे मैं था, और निश्चय मैं इधर नरक में आया, ये उनको नहीं मालूम है। उनको जाके बताओ कि तुम लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मतलब ये आदमी अभी शरीर का दरवाजा सब बंद है, क्योंकि शरीर मर गया, वो कब्र में है, लेकिन इसका आत्मा के दरवाजे खुल गए। अभी अग्नि में तड़पते तड़पते ये सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है कि मेरे भाई लोग भी मरेंगे तो यहीं आएंगे ना। ये शरीर इमेजिनेशन नहीं कर रहा, आपका आत्मा इमेजिनेशन कर रहा है। उसके बाद आपका आत्मा और भी एक कदम आगे जाता है, कहता है कि मैं तो नाश हो गया,
कम से कम वो तो बचे। उसको बोलते हैं अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब अपने भाइयों के प्रति वो इतना तो प्रेम कर रहा है कि चलो मैं तो मर गया यार, मैं तो कभी कभी ऐसा होता है मैं मर गया, मरने दे उसको भी, पर ये अफेक्शन नहीं, मेरा भाई लोग तो कम से कम बच जाए। मतलब आपके आत्मा में नरक में रहने के टाइम आपके भाइयों के प्रति आपको प्रेम आ रहा है। इंटेलेक्चुअल, उसकी इंटेलेक्ट काम कर रहा है कि एक मरा हुआ आदमी जाएगा तो मेरे भाई लोग सुनेंगे। अब्राहम बोलता है कि तेरे भाइयों के घर में मूसा की किताब है, बाइबल है। वो बाइबल पढ़ के नहीं समझते तो मरा हुआ आदमी जाएंगे तो क्या सुनेंगे वो? उसका इंटेलेक्चुअल काम कर रहा है, उसकी मेमोरी काम कर रही है। क्या काम कर रही है? अब्राहम ने बोला सोच, जब तू जिंदा था अच्छी अच्छी वस्तुओं को तूने अनुभव किया, लेकिन ये लाजर जो अब्राहम के गोद में है तेरे डेवड़ी में पड़ा था, तू कभी उसको रोटी पानी नहीं दिया। अब्राहम बोलते हैं सोच, मेमोरी, ध्यान कर कि जब तू अच्छी अच्छी वस्तुएं का मतलब मरने के बाद आपका आत्मा मेमोरी कर सकती है। ये लोगों का कहावत है मरने के बाद किसने जाना, नहीं भैया, मेमोरी खुल जाएगी। आत्मा में तुम्हारे सब दिमागे मैं क्या करता था और क्या आ गया, मैं क्या बोलता था और क्या हो गया, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया, ये सब आपका आत्मा विश्वास कर सकती है, मेमोरी कर सकती है, वो इंटेलेक्चुअल कर सकती है, अफेक्शन, इमेजिनेशन, कंसाइंस, ये सब देखो ये आपका आत्मा का दरवाजा है। 5 दरवाजे ऊपर के हो गए, 5 दरवाजे आपके आत्मा के हो गए। अब आपका प्राण में 2 दरवाजा है, और वो एक है विश्वास, दूसरा है अविश्वास। आपका प्राण को अफेक्शन नहीं है, आपका प्राण को स्मेल, टेस्ट वगैरह कुछ नहीं है, उसको खाली 2 ही चीजें, एक वो विश्वास करेगा या तो वो अविश्वास करेगा। उसके बाद 2 ही चैनल है, उसके बाद 2 ही दरवाजा है। बात आपकी समझ में आ गई? एक अविश्वास शैतान आएगा, दूसरा विश्वास खुदा आएगा। तो वहां खाली 2 ही जन आ सकते, एक खुदा रह सकता है या तो फिर शैतान रह सकता है। अगर शैतान है तो खुदा नहीं होगा, अगर खुदा है तो शैतान नहीं होगा। आपका प्राण बस ये एक ही चीज का चॉइस कर सकता है। आपकी बात समझ में आई? आपका शरीर बहुत चीज की चॉइस कर सकता है, आपका आत्मा बहुत सारा चीज की चॉइस कर सकता है, लेकिन अपना प्राण का पास एक ही चॉइस है, या तो खुदा या तो शैतान। आप अगर शैतान के पास झुकते हैं तो शैतान आपका कब्जा करेगा, आप खुदा के पास झुकते तो खुदा आपका कब्जा करेगा। और ये वो जगह है जहां आपका सेंटर पॉइंट है। अगर यहां पर खुदा आ गया तो बाकी के सारे दरवाजा कंट्रोल में आ जाता है, ऊपर का दरवाजा सब कंट्रोल में आ जाता है। अगर अंदर का कंट्रोल जो है आप शैतान के हाथ में दिया तो सब दरवाजे खुले रहेंगे, कोई दरवाजा बंद नहीं रहेगा, सब खुला रहेगा। बदनामी भी सुनेंगे, गाली भी देंगे, सब करेंगे आप, सारा दरवाजा खुला रहेगा, क्योंकि अंदर कौन बैठा है? शैतान। और उसका जीवन को आप देख सकते हैं, उसके मुंह से क्या निकलता है, वो क्या बोलता है, सब सुनो, आपको समझ में आएगा। आपको बहुत बड़ा आपको ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। एक आदमी गाली बक रहा है, बुराई बक रहा है, समझ जाना अंदर कौन बैठा है, उसका मुंह कौन कंट्रोल कर रहा है। प्रभु जब आपका जीवन का कंट्रोल बन जाता है तो आपका बात ही अलग है। इट्स एक्सेप्ट और रिजेक्ट। प्रॉफिट बोलते हैं माइंड आइदर एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। एक तो आपका माइंड बोलेगा मान ले सच, दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड, दैट्स इट्स प्रिंस, गॉड लेट नन ऑफ द मिस यू। इट्स योर माइंड दैट ओपन्स अप द डोर और क्लोजेस द डोर एंड लिसन्स टू योर कंसाइंस and listen to your memory, listen to your affections. It's your mind. ये सभी जो दरवाजे हैं इसके पास में, इसका निर्णय लेना है, इसको खोलना है, इसको बंद करना है, ये सब आपका माइंड करता है। लेकिन माइंड आपका शरीर में कोई भी पार्ट नहीं है। आप जाओ डॉक्टर को बोलो मेरा माइंड का एक्सरे निकालना है या तो सोनोग्राफी निकालना है, डॉक्टर को मालूम ही नहीं है माइंड होता किधर है। आप बोलो मेरा ब्रेन का एमआर निकालना है, वो निकाल देगा। आप बोलो मेरा हार्ट का निकालना है, किडनी का निकालना है, वो सब निकाल के देगा। आप बोलो मेरा माइंड का भी निकाल के दो ना। डॉक्टर को मालूम नहीं माइंड रहता है किधर। ये खाली खुदा का बंदे ने बताया माइंड किधर रहता है।
ये आपका 3 सर्कल है, आउटर बॉडी, इनर वन एंड योर सोल। ये 3 कमरा है। तो नबी ने क्या किया, बॉडी और स्पिरिट के बीच में माइंड को लाके रखा। बॉडी और स्पिरिट के बीच में माइंड, एक सर्कल को नबी ने बढ़ाकर अंदर एक सर्कल डाल दिया, बोले ये तुम्हारा माइंड का जगह है। मतलब जो भी आपका बॉडी रिसीव करता है वो माइंड के पास जाता है, माइंड उसको स्पिरिट के पास आगे बढ़ाता है। इसको बोलते थिंकिंग मैन्स फिल्टर। इस पर ब्रदर ब्रैनम ने एक मैसेज प्रीच किया है, अ थिंकिंग मैन्स फिल्टर। तो ये माइंड क्या है, भाई ब्रैनम ने बहुत सिंपल तरीके से बताया। ये मैसेज उसको कैसा आया, वो रास्ते पे चल के जा रहा था, एक सिगरेट का बट मिला उसे। वो सिगरेट के बट पर उसकी नजर गई और उसने उस सिगरेट का बट को हाथ में, सिगरेट का बट मालूम है, पीछे कपास रहती है, आगे आदमी सिगरेट पूरे पीने के बाद वो फिल्टर का कपास है उसको फेंक देता है। तो वो सिगरेट का बट मिलने के बाद प्रभु ने भाई ब्रैनम को बोला, देख ये सिगरेट जहाँ तंबाकू जलती है, राख होते हैं, उसमें से आदमी जब धुआं खींचता है तो सब मैला कचरा राख ये फिल्टर में फंस जाती है और खाली धुआं अंदर जा रहा है। तो ये जैसा फिल्टर यही तेरा माइंड है। तब ब्रदर ब्रैनम को बोला माइंड किधर होना चाहिए, माइंड को किधर रखना चाहिए। आप मेरे साथ हैं? तो माइंड किधर है मैं आपको बताता हूँ। आप जा रहे रास्ते पर और आपने एक पोस्टर देख लिया, अच्छी पिक्चर लगी है, आजू बाजू देखा कोई बिलीवर तो है नहीं, चलो एक शो देख लेते हैं। अभी आपका आँखी जो है अंदर जाके टिकट लेना है, लेकिन जब तक आपका दिमाग को आप नहीं बोलोगे कि मेरे को टिकट लेना है, क्योंकि दिमाग के पास में पैसा वैसा सब उसके पास है, तो फिर वो आँखी इधर दिमाग को बात करेगा, इसके बीच में माइंड इसको फिल्टर करता है। माइंड क्या फिल्टर करता है, तू बिलीवर है मत जा उधर, वो तेरा जगह नहीं है, इधर माइंड उसको फिल्टर करता है। फिर भी अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है तो तुम्हारा आंखें बोलेगी कोई बात नहीं है, देख लो। एक बार ऐसे ही हुआ था, विश्वासी जाके खड़ा हो गया, आगे देखा तो पास्टर खड़ा था। उसने पास्टर हाथ लगा, बोला प्रेज द लॉर्ड पास्टर आप इधर, आगे बिशप खड़ा है। उसने जाके बिशप को हाथ मारा, बोले शो, आगे आर बिशप खड़ा है, बोला लाइन में, पूरी चर्च लाइन में खड़ी है, नहीं देखे। एक बार एक ब्रदर बहुत ज्यादा अति धार्मिक मतलब जब भी आप मिलोगे तो वो आप बहुत ऊंचाई बात करेगा। बस होटल से खाना खा के निकल ही रहा था, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, अरे प्रेज द लॉर्ड, आइए ना ब्रदर नाश्ता कर लेंगे। नहीं मेरा फास्टिंग है। उसके मूंछ में से चावल का दाना निकाल के उसके हाथ में दिया, इधर ही दाना अटका हुआ था चावल, ये लो ब्रदर, अरे सॉरी ब्रदर, क्यों इतना धार्मिक बनना है? नाश्ता करके खाना खा के निकल रहा है, हेलो मेरा आज फास्टिंग है। किसी के घर पे जाओ, कोई लोग की आदत है, बस अभी प्रार्थना में ही बैठा था मैं, अभी प्रार्थना में ही बैठा था, कभी भी जाके बेल दबाओ, प्रार्थना में बैठा था मैं अभी। वो सोया रहेगा अंदर, उसका चेहरा बता रहा है वो सो के उठ के आया है। वो जब दरवाजा खोलता ना करके दरवाजा खोल रहा, तभी समझ नहीं कहाँ से आ रहा है, लेकिन वो बोलेगा मैं बस प्रेयर में था अभी। कोई लोगों की आदत है, हेलो ब्रदर है, ब्रदर प्रेयर में बैठे, ब्रदर खराटे लगा के सो रहा है, लेकिन लोगों की आदत है धार्मिकता दिखाने का, जैसे प्रेयर में बैठा है। प्रेज द लॉर्ड, अरे ब्रदर मैं अब भी आपको याद किया, अभी याद किया, दो सेकंड नहीं हुआ आपको याद किया, आप सामने आ गए, बस अब भी आपको याद किया, आपका फोन आ गया। ये क्या है आपको मालूम है? आपके ऊपर इंप्रेशन डालने के लिए, आपके ऊपर प्रभाव डालने के लिए। आपको लगा अरे बाप रे मेरे को भी याद करने वाले लोग हैं क्या? ऐसा नहीं है, हकीकत में नहीं, रेयर है बहुत। जीवन का क्या करें, ये करते करते सुनते सुनते बाल पक गए पूरे।
ये नकलपन देखते देखते विश्वास की जीवन गुजर के चली जा रही है। असलियत बहुत कम नजर आता है, नकलियत और दिखावा बहुत ज्यादा नजर आता है। एक बार एक मीटिंग चल रही थी, पास्टर लोग बैठे थे लाइन से, हमें भी आया, हमको भी ऊपर बिठा दिए। अब पास्टर है तो ऊपर बिठा देते, और जो पास्टर उस दिन प्रीचिंग करने वाला था, एक पेंटिकॉस्टल प्रीचर था, वो हमारे बाजू में बैठा हुआ था। हम भी बैठे, लोग प्रार्थना कर रहे हैं मीटिंग के लिए। अचानक बाजू वाला पास्टर हिल गया बहुत जोर से। बोला ये क्या हुआ इसको? करंट लगा उसको। काय का करंट लगा? पवित्र आत्मा का करंट लगा उसको। ये बताना है कि मैं बहुत धार्मिक आदमी हूं, समझे? पवित्र आत्मा से भरा हुआ आदमी। ब्रदर, जो रियली पवित्र आत्मा से भरा है ना, वो कभी भी नहीं दिखाएगा। वो एकदम नॉर्मल लाइफ रहेगा उसका, उसको दिखाने की जरूरत ही नहीं है। कोई ब्रदर लोग आते मिलते, प्रेज लॉर्ड, क्या कर रहा है? मैं स्तुति कर रहा हूँ, स्तुति हमेशा उसको। वो ये बता रहा है कि मैं बहुत प्रार्थना करने वाला आदमी है, बहुत प्रार्थना करने वाला आदमी है। ये जरूरी नहीं मुंह से हालेलुया बोलने का। आपका माइंड ही प्रार्थना कर सकता है, आपका दिमाग प्रार्थना कर सकता है, आपका हृदय प्रार्थना कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि आपको बाहर बताने के लिए कि मैं प्रार्थना में हूं, नहीं। बाइबल पढ़ता है, बोलो पढ़ते पढ़ते लोग सो जाते, फिर जब आपने देख लिया उसको तो फिर वो उठ के बगैर बाइबल पढ़ना चाहिए। क्यों? सो जाओ ना, नींद आए तो सो जाओ। नकलपन किसको दिखाना है? ढोंगीपना किसको दिखाना है? मैं आता हूं रात को थक के। अभी मैं वाड़ा गया था, 4 घंटा गाड़ी चला गया, बहुत थक गया था। शाम को मैं आया घर में, मिसेस को बोला दे जो खाने के दे, मैं सो रहा हूं, बस सो गया। मैंने प्रार्थना भी नहीं किया, मतलब प्रभु बस मैं सो रहा हूं। फिर जब मेरी नींद खुली रात को, मैं बालकनी में जाके बैठ जाता हूं। जितनी बार मेरी नींद खुलती है, मैं बालकनी में जाके बैठ के आसमान को देखकर प्रभु का नाम लेता हूं। प्रभु अब तक तूने संभाला, तेरा नाम नहीं। जितनी बार, कभी कभी प्रभु मेरे को रात को उठाता है, ये व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर। मैं बाहर जाके बालकनी में बैठता हूँ, प्रभु ये आदमी का नाम आ रहा है, मुझे नहीं मालूम क्या, पर मैं प्रार्थना करता हूँ, तू संभाल उसके लिए। कोई भी आदमी कलीसिया के अंदर अगर बीमार पड़ता है, परेशान है, तकलीफ है, प्रभु मेरे को रात को बताता है। मैं खाली प्रार्थना करता हूँ उसके लिए, उसका नाम मेरे सामने आता है, वो आदमी का पिक्चर मेरे सामने आता है, और मैं उसके लिए मांगता हूँ, प्रभु पता नहीं ये आदमी क्यों मेरे सामने आया। कभी सपना में आ गया, मैं तुरंत इमीडिएटली, प्रभु ये आदमी का पता नहीं मुझे, पर मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा साया उसके साथ रहे। पर जब मैं थक के आता हूँ तो मैं सो जाता हूँ। मुझे किसी को नहीं बताना है कि मैं बहुत प्रार्थनाशील हूं करके। हम गाड़ी में सफर करते करते बैठे, सब दुनियादारी चल रहा है, आइसक्रीम वाला आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, वड़ा पाव वाला आ रहा है, चाय पान वाला आ रहा है। मैं अपना बाहर का सब दरवाजा बंद करके प्रार्थना में बैठता हूँ। सब दरवाजा बंद है बाहर का। यही आपका प्राण कंट्रोल करने को जब भी सीख जाए तो आप देख के भी आपको कुछ नहीं समझेगा, आपको सोच के भी आपको कुछ नहीं समझेगा, आप इशारा करके भी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आप आंखें बंद करो, बोलो प्रभु बस मैं प्रेयर में बैठा हूं, खत्म हो गया। कितना भी शोर होने दो उधर, आपको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होगा। आप मेरे साथ हैं। हमने किताबों में पढ़ा था, जब गौतम बुद्धा पेड़ के नीचे जाके बैठा तो मूंगी उसके बदन में चढ़ गई और पूरा मूंगी ने उसके बदन में घर बना दिया, और उसको होश ही नहीं था, वो अंदर ही बैठा था, वो मेडिटेशन में बैठा था। मेडिटेशन का मतलब यह है कि आदमी बैठकर अपना आत्मा को शरीर से बाहर भेजता है, फिर उसके शरीर को चींटी भी काटेगा, उसको कुछ नहीं समझेगा, वो बाहर निकल के चला गया है। आप भी ध्यान करो, खाली प्रार्थना मत करो, प्रभु मेरे को ये दे, प्रभु मेरे को वो दे, प्रभु मेरे को वो दे। प्रार्थना का मतलब भीख मांगना, और तपस्या मेडिटेशन का मतलब खुदा को याद करना, उसकी तारीफ करना। हम लोग खाली प्रार्थना, आपके लाइफ में खाली आपने प्रार्थना किया होगा, और जब भी हम प्रार्थना के लिए मुंह खोलते क्या मांगते? प्रभु बहुत पेट दुखता है साहब, तो ठीक करना,
प्रभु सर में बहुत दर्द है, अगर नहीं सहन हुआ पास्टर जी बहुत तकलीफ हो रहा है, प्रेयर करो ना। यही तो आपने मांगा ना आज तक, लेकिन कभी आपने मन को शांत करके प्रभु को याद किया? एकांत में बैठ गया, बोलो प्रभु तू कितना महान है, तेरा कार्य अपार है प्रभु। खुले आसमान को देखो बाहर जाके, ये पेड़ ये पौधे, जब मैं प्रार्थना में सवेरे उठ के बैठता हूँ बालकनी में, तो मेरे को ये झाड़ हिलते हैं सब, मुझे ऐसा लग रहा है वो झाड़ सब मेरे को प्रेज लॉर्ड बोल रहे हैं, वो सब मेरे को सराह रहे हैं, वो सब मुझे प्यार करते हैं, वो सब मुझे पहचानते हैं, वो सब मेरी तरफ इशारा करते हैं। ये पेड़ ये पौधे ये सूरज, परमेश्वर का विचार जो है ना, परमेश्वर का ख्याल जो है ना, वो अपरंपार है। उसको चंद शब्दों में बिठाकर अपनी मर्जी के अनुसार लगाना, ये मनुष्य का घटिया विचार है। आदमी सोच लिया 2 अगरबत्ती गाय गाय से चढ़ा के लगा दिया और भाग गया अपना काम में, वो सोचता कि 2 अगरबत्ती में मेरा खुदा खुश है। ये आदमी का सोच है कि मैं खुदा को खुश कर दूंगा। बड़ी मुश्किल से इधर आके दान अर्पण डाल के जाता है, वो सोचता है कि ये जो डाला ये बहुत खुदा की मेहरबानी है, मैंने दे दिया, और फिर लाखों के फांदे। सोचता है कि परमेश्वर को मैं कैसे मगन करूं, कैसे खुश करूं, कैसे प्रसन्न करूं। कभी नहीं कर सकते। आपको परमेश्वर के ऊपर मन लगाना आपके लिए एक बड़ा विस्तार वाली बात है। सौम्यता, सभ्यता, शांतता, आप खुदा को अनुभव करना है। सब दरवाजा बंद कर दो, घर का नहीं, आंखी कान नाक मुंह टेस्ट सब बंद कर दो। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ है? आज मेरा शरीर मेरे को साथ नहीं दे रहा है, लेकिन आपको मालूम है मैं 40 दिन बिना खाना का बैठा था। 40 दिन खाने को हाथ नहीं लगाया, मैं सिर्फ पानी पीता था। एक टाइम था मैं अपने बॉडी को उतना कंट्रोल कर सकता था, आज मुझसे नहीं हो रहा है, उम्र के खातिर मैं कमजोर हो गया। लेकिन जब मेरे पास में क्षमता थी, 21-21 दिन में खाना नहीं खाता था, ऐसी 14-14 दिन में फास्टिंग में बैठा रहता था। 7 दिन का फास्टिंग तो अनगिनत मैंने किया। 3 दिन का फास्टिंग तो मैं बिना पानी का किया। 7 दिन का फास्टिंग बिना पानी का मैं बैठा 7 दिन, एक बूंद पानी मुंह में नहीं डाला मैं। 21 दिन का फास्टिंग में फ्रूट खा के बैठा। कितनी बार मैंने किया फास्टिंग। जब भी कन्वेंशन आती थी मैं 40 दिन का फास्टिंग, 21 दिन का फास्टिंग, 14 दिन का फास्टिंग करता था। ये वो टाइम है जब सब शरीर की बातों को तच कर प्रभु के सानिध्य में अपने भूख को कंट्रोल करने का, अपने शरीर के ऊपर काबू लाने का, अपनी सोच और विचार को लेकर बांध के अपने पास रखने का। ये वो आदमी है जो आदमी शरीर के ऊपर कब्जा पा लिया, अपने मन और विचार के ऊपर कब्जा पा लिया, वही तो आदमी खुदा के संपर्क में आता है। फिर वो खुदा के साथ एकांत में बैठना सीख जाता है, प्रभु के साथ में मनन करना सीख जाता है। तो आपका मन 2 चीज कर सकती है प्राण, या तो आप एक्सेप्ट कर सकते या तो आप रिजेक्ट कर सकते। टू विन द बैटल ऑफ माइंड बी पॉजिटिव। अगर आपको आपके मन के विचार को, उसके युद्ध को जीतना है तो बी पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कभी भी नकारात्मक विचार न आए, साकार आत्मा बात अपने मन के अंदर लो तो आपका अंदरूनी, देयर इज ओनली वन वे टू विन, दैट इज बेसिकली अटेंडिंग टू द थॉट्स वी अलाउ टू रिमेन in our minds. All negative thoughts must be cast out so that they do not pass down into the engine room. कोई भी ऐसी नेगेटिव थॉट आपके मन के अंदर उतरना ही नहीं चाहिए। पॉजिटिवली थिंक करो, पॉजिटिवली। चाहे सामने वाला आदमी कुछ भी तुम्हारे विषय में कहे, तुम अपने विचार को पॉजिटिव ही रखो, उसके बारे में नेगेटिव थॉट्स को लेकर मत आओ अपने जीवन के अंदर, तब आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। 2 Corinthians chapter 10 verse 5 के अंदर पौल यही बात कहता है, casting all the imaginations and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God. परमेश्वर की व्यवस्था, ज्ञान से परे अगर कोई बात आपके दिमाग में है, and bringing into captivity every thought to obedience of Christ. Every thought, हर विचार को अपने काबू में लेके आओ। Control your thoughts. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
मैं नहीं मानता। आपके थॉट्स ने, ऐसा भी तो हो सकता है आपका विचार बोल रहा है, नहीं कभी नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता। अपने थॉट्स को कंट्रोल करो, आपके विचार, आपकी जो समझ, सबको काबू में लेकर आओ, तब चलकर आप एक विश्वासी। पॉल बोलते हैं कि कास्टिंग आउट इमेजिनेशंस, बहुत सारे विचार हमारे जीवन के अंदर आती है, फिर ये सब निकालने के बाद पॉल बोलते हैं 1 कुरिन्थियन 2:16 के अंदर, बट वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, हमारे पास में प्रभु का मन है। वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। जब हम अपने सारे चीजों के ऊपर काबू लाएंगे तब क्राइस्ट हमारा माइंड बन जाता है, और हमारे माइंड के अंदर केवल क्राइस्ट राज्य करता है। शो द सीड्स ऑफ हैप्पीनेस, अपने जीवन के अंदर प्रभु के मार्ग, प्रभु के अच्छाई, प्रभु का वचन, उसका बीज अपने जीवन के अंदर बोना शुरू करो। अटेंड टू गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन पर मन लगाओ। इंक्लाइन आवर ईयर्स अनटू हिज सेइंग, वो जो कहता है वहाँ अपना कान लगाओ। वी आर नॉट लेट टू डिपार्ट फ्रॉम आवर आइज, अपने आंखों से परमेश्वर का वचन दूर ना हो। वी मस्ट कीप देम इन आवर मिड्स ऑफ द हार्ट, हमारे हृदय की गहराई में उसे ले आके रखो। फॉर दे आर लाइफ टू दोज फाइंड देम, जो वचन को पाते हैं, जीवन को पाते हैं। एंड हेल्प टू ऑल देयर फ्लेश, और उनके सारे शारीरिक दशा के अंदर वो तंदुरुस्ती देता है। When we learn to control our thoughts, we will also controlling our words. हमारे विचार को कंट्रोल करने सीखे, हमारे शब्द को भी हम कंट्रोल करना सीखेंगे। To control our words और only speak in line with what God says, खाली वही बात करो जो वचन कहता है, अपने मनमानी मर्जी से कुछ मत कहो। Then we are passing the right message down to the channel into the spirit and on to the soul, और जब आप वही बोलेंगे जो वचन बोलता है, ये आप राइट मैसेज आपके हृदय को और आपके आत्मा को दे रहे हो, आप सुरक्षित है। लेसन टू बी लर्नड, गॉड हु इज द होली गोस्ट, जो पवित्र आत्मा है, हु इज इन आवर सोल इन द फॉर्म ऑफ द न्यू बर्थ, जो हमारे पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारे प्राण में नया जन्म पाता है। वेट फॉर द राइट काइंड ऑफ ऑर्डर्स टू कम, वो इंतजार करता है कि सही प्रकार का उसको आज्ञा मिले डाउन टू द चैनल बिफोर ही कैन मूव टू हेल्प अस। God who is Holy Ghost, hallelujah. In more simple words, he must wait until our believing in both mind and spirit. शरीर बोलता है कर, माइंड बोलता है मत कर, इस दुविधा में मत पड़े रहो। आपका माइंड भी हाँ बोलना चाहिए, आपका बॉडी भी हाँ बोलना चाहिए, आपका सोल भी हाँ बोलना चाहिए। आप एक लाइन में आ जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की डक आपके लाइफ के अंदर ना आए। And more than help comes from the soul outward. उसके बाद आपका प्राण आपसे कहेगा जो कुछ तू करता है मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना करें। शामो शहर चारों पहर मेरे यीशु की आराधना, रात और दिन सुबह हो या शाम मेरे यीशु की आराधना, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को,
चाहे खुशियां चाहे गम हो, हम तो मन में तेरे वचनों से स्थिर है। हर वक्त हम महिमा गौरव तुझको देते रहेंगे। हमारे शारीरिक के सारे अवयवों को हम बंद करके तेरे कब्जे में देंगे। हमारे आत्मा के पांचों दरवाजे बंद करके तेरे हाथों में देंगे। हमारा प्राण के अंदर केवल विश्वास और सभी विश्वास को दूर निकालेंगे प्रभु, और यकीन करेंगे कि तू हमारे साथ है। सभी को आशीष कर, तेरी महिमा सबके साथ होने का है। यीशु नासरी के नाम में मांगते, सुन और कबूल कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह का कृपा, शांति, समाधान, पवित्र आत्मा का सहभागिता अब से लेकर उसके आगमन तक प्रत्येक के साथ बनी रहे, सब मिलकर कहे सभी लोगों को प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। मैं थोड़ी जल्दी जा रहा हूँ।